कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। जब आप दान देते हैं तो आपकी दृष्टि नीचे क्यों हो जाती है, क्यों रहती है, ऐसा क्यों आखिर? तो रहीम ने जवाब दिया, जो जवाब दिया वह उनके अंदर विनम्रता और उदारता का एक परिचय था। उन्होंने कहा, मैं कौन होता हूं देने वाला, मैं तो एक व्यवस्थापक हूं जो मैं देता हूं। उन्होंने एक दोहा के माध्यम से कहा, दैनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मोह पे करे, ताते नीचे नैन। दोहा है कबीरदास जी का। मतलब यह हुआ कि हम कौन है देने वाले, यह सब तो विधि की एक व्यवस्था है। विधि यानी कर्म। आप सब यहां पर बैठे हैं, आपके पास कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा। थोड़ा भी अर्थ तुम्हारे जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देता है। एक पाई भी अर्थ तुमने सत्कार में या परोपकार के कार्य में या समाज सेवा में या दान के क्षेत्र में लगा दिया, वो अर्थ तुम्हारे जीवन को समर्थ बनाने में शक्तिशाली होता है। यह तो सब विधि की एक व्यवस्था है और हम एक उसके एक छोटे से व्यवस्थापक के रूप में हैं। कौन कह रहा है? रहीम जी कह रहे हैं। लेकिन क्या करें, जब व्यवस्थापक ही अपने आप को मालिक बैठ जाते हैं, मान लेते हैं, तो परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। मंदिर के मुखिया ही सब कुछ मान ले कि ये मंदिर मेरा है, मात्र 3 वर्ष की व्यवस्था है, और उनको समझते कि मेरी ही सारी व्यवस्था के अनुसार सारे कार्य चलेंगे, तो वहीं पर व्यवस्था बिगड़ जाती है, वहीं पर गड़बड़ होने लगता है। और सेवा के भाव से, कर्तव्य के भाव से कार्य करें कि मैं एक व्यवस्थापक हूं, मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूं, तो ऐसा भाव यदि कोई व्यक्ति मन में लाता है तो व्यवस्था कभी बिगड़ती नहीं है, अपितु बिगड़ने वाली व्यवस्थाएं भी सुधर जाती हैं। तय कर लो, नहीं देंगे दान तब भी छूटना है, नहीं देंगे दान तब भी छूटना है, और दोगे तब भी छूटेगा। आपके पास मान लीजिए 100 का नोट है और किसी को आप अपनी इच्छा से, किसी को आप अपनी इच्छा से किसी भी कार्य के क्षेत्र में आप दान देंगे, तो आपको अंदर से आनंद और खुशी आएगी कि चलो आज मेरा 100 का नोट किसी के जरूरत के मंद की काम में तो आया। और आपकी जेब से मान लीजिए 10 का नोट गिर गया, आपकी जेब से धोखे से 10 का नोट गिर गया और आपको मालूम पड़ा कि मेरी जेब में 10 का नोट था, पता नहीं कहां गिर गया, तो दिन भर आपका मन मचलाएगा कि हाय मेरा 10 का नोट व्यर्थ पानी में चला गया। लेकिन संत कहते हैं, हम अपनी इच्छा से किसी को देते हैं तो उसका आनंद अलग होता है, क्योंकि मैंने पूर्ण रूप से मनोभाव से किसी का सहयोग किया है, दान दिया है। और अपने आप किसी कारण से नष्ट हो जाता है तो दुख होता है कि मेरा पैसा या मेरी कोई वस्तु व्यर्थ चली गई। संत कहते हैं, यदि हम अपने जीवन में
इस तरह की विचारधारा को बना लेते हैं तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा, दुख के बदले में तुम्हें सुख मिलेगा। तुम सुख चाहते हो कि दुख चाहते हो, तय करो पहले। संसार का हर व्यक्ति सुख चाहता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुख दे भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु। गुरु महाराज आपके नगर में आते हैं, दुख से बचने का उपाय बताते हैं, सुख को पाने के लिए प्रेरणा देते हैं कि सुख इस तरीके से तुम्हें प्राप्त होगा। संसार का ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में किसी न किसी तरह का दुख ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में दुख का खाता खुला है। सुख का खाता तो हम विरासत में लेकर के आए हैं। थोड़ा सा पुण्य किया होगा तो उत्तम कुल में जन्म लिया है, सद्गुरुओं का तुम्हें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। उन व्यक्तियों के जीवन से पूछो जो दुख की गहरी नदी में बह रहे हैं। अभी आप सब यहां अच्छे से बैठे हैं, जरा सा भी कर्म का उदय आए तो कौन सी मोड़ पर कौन सी घटना घट जाए। कल एक बहन जी एक सुना रही थी कि मूर्ति का आशीर्वाद लिया, ट्रक में मूर्ति राजस्थान की ओर जा रही थी, अचानक एक्सीडेंट हुआ, मूर्ति खंडित हो गई, एक्सीडेंट हो गया। हाँ, ये सब क्यों? जब व्यक्ति का तीव्र पाप उदय चलता है, पाप का उदय आता है तो रंग में भंग हो जाता है। जब तक तुम्हारा पुण्य का घड़ा भरा रहता है तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला होने वाला भी समझ जाता है। तो एक जगह इच्छा पूर्वक दिया गया मन से दान तो संतोष होता है, और दूसरी जगह अनिच्छा पूर्वक दिया जाने वाला पैसा अफसोस करा देता कि मेरा गलत हो गया। संत कहते हैं कि छोड़ोगे तो भी छूटना है और नहीं छोड़ोगे तब भी तुम्हारे से छूटना है। जो इस बात को अच्छी तरह से जानता है, सिद्धांत को समझता है, वो अपनी संपदा का सदुपयोग करता है। तुम्हारे द्वारा प्राप्त जो संपदा, संपत्ति, वैभव है, उसका जो सदुपयोग कर लेता है वो कभी दुख नहीं मनाता, अपितु अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है कि चलो आज मेरा धन किसी काम में आया, अच्छे कार्य में लग गया, परोपकार के क्षेत्र में लग गया, मानवता के कल्याण में चला गया और समाज सेवा में इसका उपयोग हो गया। यहाँ पर लायरा वाले बाबूजी बैठे हैं, वकील साहब भी बैठे हैं, कोषाध्यक्ष भी बैठे, सभी बैठे हैं, मुकेश का परिवार भी बैठा और चाची बैठी, सब बैठे। थोड़ा सा इशारा किया, देर नहीं लगी। इज निज हाथ दीजे साथ लीजे खाए खोया। धन की 3 दशा बतलाई हैं, दान, भोग और नाश। सबसे उत्तम कार्य है, यदि तुमने पुण्य से द्रव्य को पाया है तो सबसे पहले दान करो। हमारे बुंदेलखंड में क्या सभी जगह बच्चों को बचपन से संस्कार दिए जाते हैं? बच्चों को बचपन से संस्कार दिए जाते हैं कि जाओ बेटा मंदिर जाओ, कुछ पैसे हाथ में चावल के साथ ले जाओ, गुल्लक में डालना। क्यों? दान एक दिन का नहीं होता है, रोज होता है। दानम चेती ग्रस्ताणाम सठ कर्माणि दिने दिने। महीने महीने नहीं कहा है। यदि महीने महीने दान होता तो 1 महीने में रोटी खाओ। जिस प्रकार से तुम्हें प्रतिदिन भोजन करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हर रोज अपने हाथ से दान देने की आवश्यकता है। ये हमारा कर्तव्य और धर्म है। तो जो इस बात और सिद्धांत को समझता है
वह अपनी संपदा के सदुपयोग में कभी पीछे नहीं रहता है। इसलिए तुमने अपने पुण्योदय से, पुण्य के योग से जो पाया उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग न मत करो। आज के समय में व्यक्ति संपदा के वैभव को पा लेता है और पानी की तरह सुरा सुंदरियों के माहौल में बहा देता है। शादी होती है, करोड़ों की शादी करते हैं, डेकोरेशन में खर्च करते हैं, होटलों में खर्च करते हैं, पानी की तरह पैसे बहा देते हैं। और जब दान की बात आती है तो बड़ा सोचना पड़ता है कि दूं कि नहीं दूं, कितना दूं। संत कहते यदि तुमने पुण्य से पाया है तो कभी संकोच नहीं करना देने में। जितना तुम दोगे उससे अधिक तुम लौट करके पाओगे। ये सिद्धांत है। देने वाला कभी पीछे नहीं हटता है और कभी ये सोचता भी नहीं है कि मैंने दिया है, मेरा था क्या कि जो मैं दे सकता हूं, मेरा अपना कुछ है भी नहीं, मैंने पुण्य से पाया है, अपने पुण्य योग से पाया है तो मैं लगा रहा हूं। अभी जैसे रहीम ने कहा है कि मैं कौन होता हूं, मैं तो एक व्यवस्थापक हूं। व्यवस्था है, कर्म की विधि की व्यवस्था है। मैं संस्थापक हूं कि मैं कार्य कर रहा हूं। मेरे पास अपना है क्या कि मैं जो आपको दूं। किसी ने कहा है कि है क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं, क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं। मिट्टी के अंजलि में स्नेह तुम्हारा जोड़ा, करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे। क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं। किसी के पास कुछ अपना नहीं होता है। जो कुछ हम देखते हैं, जो सुनते हैं, समझते हैं, एकमात्र इस सृष्टि का सपना होता है। अपना जो है वो दिखता नहीं है और जो अपना नहीं है वो दिखता है। इसी भ्रम में रात दिन व्यक्ति फंसता चला जाता है। तो तुमने अपने पुण्य के योग से जो पाया है उसे लगाने में कभी कंजूसी मत करो। आपको राजा भोज की कहानी पता होगी। राजा भोज एक उदार मना दृष्टिकोण के व्यक्ति हुए। उनके दरवाजे में कोई भी जाता तो कभी खाली हाथ नहीं वापस आता था। चाहे जो जिसको जितना हो जो मांगता था लुटा देते थे। उनके मंत्रियों को चिंता हुई कि राजा भोज यदि इसी तरह से लुटाते रहेंगे तो एक दिन खजाना खत्म हो जाएगा, खजाना खत्म हो जाएगा। तो मंत्री होते हैं, क्योंकि शुभ चिंतक भी होते हैं, कुछ गड़बड़ भी करने वाले होते, हर जगह होते ऐसी व्यवस्था। तो उनके मंत्रियों ने उसे समझाने के लिए एक उपाय रचा। किसको? राजा को। राजा जहां से रोज आना जाना करते थे वहां पर एक संस्कृत का सूत्र लिख दिया, आपदार्थ धनम रक्षे। आपदार्थ धनम रक्षे। आपत्ति विपत्ति आ जाने पर धन की रक्षा करना चाहिए, धन को संग्रहित करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। क्यों? किसी के जीवन में कभी भी बीमारी आ सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है, एक्सीडेंट केस भी बन सकता है, बीमारी भी आ सकती है और अन्य तरीके से किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो मतलब हुआ आपत्ति विपत्ति के लिए धन की रक्षा करो। बात तो सही कही मंत्रियों ने। लुटाते रहोगे तो धन खजाना खाली हो जाएगा, एक दिन फिर तुम्हें किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। राजा समझ गया ये मंत्रियों की करामत है। राजा समझ गया कि ये मंत्रियों की करामत है, ये मंत्रियों ने ही लिखा होगा। राजा भोज भी ऐसे वैसे राजा नहीं थे। राजा ने भी उसी के नीचे दूसरी लाइन लिख दी, सताम आपदा कुतः। सताम आपदा कुतः। सज्जनों के लिए जीवन में आपदा विपदा आती नहीं है।
महापुरुषों के जीवन में उपसर्ग आ सकता है, आपत्ति विपत्ति आ सकती है, पर उससे वो घबराते नहीं है। तो सताम आपदा कुतः, यानी सज्जनों के जीवन में विपत्ति नहीं आती है। तो मंत्रियों ने फिर लिख दिया एक तीसरी लाइन, देवाद कुचित समायाति। देव योग से, कर्म के योग से कदाचित आपदा आ भी जाए, तो इसलिए धन को संचित करके रखो। फिर भी राजा नहीं माना। राजा राजा होते हैं, आज के राजा नहीं कि प्रजा का भक्षण कर ले, पोषण की जगह शोषण करने में लगे रहते हैं आज के राजा महाराजा। तो क्या कहा, दैवाद कुचित समायाति। कहते हैं देव योग से यदि बीमारी भी आ जाए तो इसलिए धन की रक्षा करना चाहिए। तो राजा भोज ने क्या किया, नहले पे दहला लगा दिया। संचितार्थ विनश्यति। संचितार्थ विनश्यति मतलब जो संचित धन है वह विनष्ट हो सकता है। कौन कह रहा है, राजा भोज कह रहा है। इसलिए जो है उसे लगा दो। वकील साहब, पीछे का संत निवास बना लो, अभी मौका है 8 दिन का। मंत्री बलि ने 7 दिन का राज्य लिया था, किमिक्षिक दान दे दिया था, कि उसके बाप का थोड़ी था, वो तो राजा पद्म का था। लेकिन वचनों में बंधे हुए थे, क्योंकि राजा मंत्री बलि ने कुछ राजा पद्म के अच्छे काम कर दिए, तो राजा पद्म बलि से प्रभावित हो गया कि मंत्री तू बहुत अच्छा है, मांग ले क्या चाहिए तेरे को, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं तेरे ऊपर। तो मंत्री भी पहले के अच्छे ज्ञानवान होते थे, आज जैसे मंत्री संतरी नहीं कि महाराज को भी उठा ले जाएं। हाँ, इसलिए उन संतरी मंत्रियों से बच के रहना चाहिए। खैर महाराजों को चिंता नहीं होती है, करेगा क्या, नंगा खुदा से बड़ा होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।